हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बेसिक अकाउंट का पार्ट 3 देखेंगे और हमारा टॉपिक है इस वीडियो का बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। सबसे पहले बैड डेब्ट्स क्या होता है, उसकी एंट्री क्या होती है और उसे किस प्रकार से शो किया जाता है वो हम देखेंगे। नाउ हमारा फर्स्ट पॉइंट है बैड डेब्ट्स। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट एंड इफ द अमाउंट बिकम्स irrecoverable ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी और फॉर सम अदर रीज़न, द अमाउंट नॉट रिकवर्ड इज़ कॉल्ड बैड डेब्ट्स। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी शॉपकीपर ने कस्टमर को उधार में माल बेचा है और उधार में माल बेचने के बाद उसका पैसा पूरा डूब जाता है, चाहे कस्टमर के दिवालिया होने की वजह से या वो अपना पैसा पूरा चुका नहीं पाने की वजह से वो पूरा पैसा डूब जाता है, तो वो कहलाता है बैड डेब्ट्स कहलाता है। यानी उधार बेचे हुए अमाउंट में से कुछ भी अमाउंट का प्राप्त नहीं होना, वो कहलाएगा बैड डेब्ट्स। इसकी एंट्री हम करेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। रवि हु ओव्ड अस ₹10,000 इज डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट एंड 30 पैसा इन अ रूपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। द जनरल एंट्री विल बी एग्जाम्पल, यानी रवि ने पहले उधार में 10,000 रुपये का माल खरीदा होगा, ठीक है, और वो दिवालिया घोषित हो गया और दिवालिया घोषित होने की वजह से उस 10,000 में से उसे खाली 30 पैसा ही प्राप्त हुआ। तो हमें इसकी एंट्री को कैसे करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो देखेंगे 10,000 के अंदर से। तो 10,000 का 30 पैसा हमें रिसीव्ड हुआ है, ओके, मतलब 3,000 रुपीज़, ओके। 10,000 में से 3,000 हमें रिसीव्ड हुआ है, ओके, हमें रिसीव्ड 3,000 रुपीज़ हुआ है। अब हमें कितना रिसीव्ड नहीं हुआ है, नॉट रिसीव्ड 10,000 माइनस 3,000 इक्वल 7,000, ओके। अब पता चला, यानी हमें 3,000 है वो तो हमें रिसीव्ड हुई है और 7,000 है वो हमें नॉट रिसीव्ड हुआ है, यानी हमें नहीं मिला है। तो जो मिला है वो तो कैसे शो हो जाएगा और जो नहीं मिला है, जो पैसा डूब गया है, तो वो 7,000 से बैड डेब्ट्स होगा। अब हमारे यहाँ देखेंगे 3 चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही है। कैश इफ़ेक्ट हो रहा है, एक बैड डेब्ट्स इफ़ेक्ट हो रहा है एंड एक रवि इफ़ेक्ट हो रहा है, ओके। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, व्हाट कम्स इन, है ना, इन होता है तो डेबिट करते हैं। तो कैश हमारे पास रिसीव्ड हो रही है, इन हो रही है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ओके। बैड डेब्ट्स है वो हमारा है नॉमिनल, है ना, नॉमिनल है। अब ये हमें पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो हमारा वो क्या होगा, लॉस होगा। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल्स है वो क्या कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो ये हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है एक प्रकार का, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कौन है इसमें, रवि है, वो पर्सनल अकाउंट है ना। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है कि जो रिसीवर है उसे डेबिट करो और गिवर है उसे क्रेडिट करो। तो इसमें गिवर कौन है, रवि है, तो गिवर होने की वजह से इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब हमने रूल्स के थ्रू पता किया कि किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। एंट्री हमारी होगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू रवि अकाउंट, ओके। ये हमने एंट्री कर दिया। अब पैसा यहाँ शो करेंगे। रवि के टोटल 10,000 देने थे, उसमें से उसने 3,000 तो रिसीव्ड, यानी 3,000 तो हमें मिल गए और कितना नहीं मिला है हमें, 7,000। तो 7,000 जो हमें नहीं मिला है, जो हमें अमाउंट नहीं मिली है, वो हम बैड डेब्ट्स के अंदर लिखेंगे, ओके। अब हमारा पॉइंट आ रहा है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, यानी समटाइम्स इट सो हैपेंस दैट the bad debts previously written off are subsequently in such case the following entry is passed। कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमने किसी कस्टमर को उधार माल बेचा है तो वो बेचे हुए जो अमाउंट है उसकी अमाउंट हमें कुछ टाइम के बाद मिल जाती है। तो अगर हमें वो अमाउंट मिल जाती है तो हम उसके लिए एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। एग्जाम्पल से समझेंगे।
रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम सुभाष। सुभाष से 20,000 रुपये हमें प्राप्त हुए। विच वर रिटर्न ऑफ एस बैड डेब्ट्स इन द प्रीवियसली, और उसे अगली साल हमने बैड डेब्ट्स के अंदर शो किया था, है ना। पहले इसको बैड डेब्ट्स में शो किया था और अब हमें सुभाष से वो पैसा मिल गया है, तो वो हमारे लिए बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से दो इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो रिसीव्ड यानी कैश और एक सुभाष इफेक्ट हो रहा है इसमें, और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ओके, तो यहाँ पे एक तो हमें कैश इफेक्ट हो रही है और एक हमारा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ओके, ये दोनों चीज़ हमारी इफेक्ट हो रही है। अब कैश, ये एक रियल अकाउंट है और ये है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। ओके, रियल अकाउंट क्या कहता है कि अगर इन होता है, व्हाट्स कम इन, यानी क्या इन होता है तो हमें डेबिट करना है और आउट होता है तो हमें क्रेडिट करना है। तो कैश तो हमारी रिसीव्ड हो रही है ना, इन हो रही है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारा नॉमिनल है, तो नॉमिनल का रूल्स क्या कहता है कि अगर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, है ना, क्रेडिटेड, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो रहा है ना, तो ये तो हमारा प्रॉफिट है, ये तो हमारा गेन हो गया। ठीक है, तो ये हमारी इनकम हो गई, तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब हमें पता चला कि डेबिट इसको करना है, क्रेडिट इसको करना है, तो हम यहाँ एंट्री शो करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ओके, कितनी अमाउंट से है वो भी देख लेंगे हम, 20,000 से। ओके, और इधर भी कितना आएगा, क्रेडिट में भी 20,000 आएगा। इस तरीके से हम बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री कर सकते हैं। फिर से एक बार कि बैड डेब्ट्स क्या होता है, तो बैड डेब्ट्स है वो यदि कोई कस्टमर को हमने उधार माल बेचा है और उससे हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलता है ना, हमें अमाउंट रिसीव नहीं होती है, चाहे दिवालिया घोषित होने की वजह से या चाहे उसके पास में कुछ नहीं होने की वजह से हमें कुछ भी अमाउंट नहीं मिलती है, तो वो बैड डेब्ट्स की अमाउंट कहलाएगी। और जब कुछ समय बाद यदि वही बैड डेब्ट्स वाली अमाउंट जो हमें दोबारा मिल जाती है किसी साल के अंदर, तो वो हमारा जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें दिया गया है, वो हमारा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।